हेलो फ्रेंड्स, सॉरी क्लासेस में आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स कराए थे, तो मैं उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो लास्ट 2019 का जो एनवीएस का एग्ज़ाम था उसमें एज इट इज़ आए हुए हैं। कल जो मैंने आपको रिजल्ट दिए थे 11 से 12, उनमें से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए थे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, लास्ट ईयर का ही पेपर था 2019 एनवीएस टीजीटी मैथ, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। क्वेश्चन ये था, लेट टी आर बी द आर टर्म ऑफ एन ए पी वेयर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम डज नॉट इक्वल टू एन और टी एम यानी कि एम एथ टर्म उसने 1/n दे रखा है, एन एथ टर्म उसने 1/m दे रखा है, देन ए माइनस डी इक्वल्स पूछा है। तो कल जब मैंने आपको रिजल्ट्स कराए थे उसमें मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, अगर एम एट टर्म 1/n है और एन एट टर्म 1/m है तो टी एम एन क्या होता था, 1 होता था। क्या होता था, एम एन एथ टर्म का आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब इसने हमसे a माइनस डी की वैल्यू पूछी है। अगर वो हमसे एम एन एच टर्म पूछता तो डायरेक्ट हमारा आंसर 1 हो जाता, लेकिन a माइनस डी की वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या करेंगे, जो गिवन है उस कंडीशन को लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से क्या जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, इसको यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब 1 में से जब 2 को माइनस करोगे तो आपके सामने कंडीशन बचती है m माइनस 1, ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर, m माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो m माइनस एन अपॉन एम एन। आप देख रहे हैं यहाँ से एम एन कैंसिल हो गया तो डी की वैल्यू होगी 1/m n। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हमें a माइनस डी निकालना है, तो आप ज़रा यहाँ देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, a माइनस एम एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a माइनस डी, तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम एन इंटू डी। और डी की वैल्यू कहाँ से रख लोगे आप, यहाँ से वैल्यू रखोगे। तो जब 1 माइनस एम एन इंटू 1/m n करते हैं तो यहाँ पे 1 में से 1 गया, तो यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। a माइनस डी की वैल्यू आपकी आ जाती है 0। तो उसी स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड एक ये क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था, द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर, क्या दे रखी है, ए बी और 2a रेस्पेक्टिवली, देन इट्स सम इज। तो उसने हमसे ये कहा है कि पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है और लास्ट टर्म क्या है, 2a। तो उसने पूछा इन तीनों का सम क्या होगा। तो उस देन इट्स सम इज, सम पूछा है। देखो, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जिसमें क्या होता है, अगर उसने हमें दिया हुआ है a1 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सपोज उसने दिया हुआ है a, सेकेंड टर्म a2 हो गया, वो उसने दिया हुआ है सपोज करिए b, और अगर लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म उसने दिया है, लास्ट टर्म सपोज किया c दिया हुआ है, तो इन सब का सम जो होता था, तो सम जो होता था इन सब, उसका क्या आता था, एक रिजल्ट है स्टैंडर्ड, a प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। ये एक रिजल्ट है, कब, जब उसने हमें फर्स्ट टर्म दिया हो, सेकंड दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो। तो सम क्या होगा, तो सम जो आएगा वो कितना आएगा, a प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2 अपॉन 2b माइनस a। अब उसी का यूज़ करते हुए अगर मैं इसका रिजल्ट निकालता हूँ तो a की जगह तो a हो गया, b की जगह b हो गया, c की जगह 2a है, तो रख देते हैं a प्लस सी की जगह क्या रखना है हमको, 2a। उसके बाद b प्लस सी की जगह क्या रखना है, 2a।
माइनस 2a एज इट इज़ रहेगा अपॉन 2b माइनस a एज इट इज़ रहेगा। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचता है a। अब देखेंगे 2a और a कितना हो गया 3a और बाहर b बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2b माइनस a, कौन सा रिजल्ट मैच हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बट ऐसे क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका और होता है जो नॉर्मली यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कम से कम वैल्यू पुट करके। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और है जिसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है, कई जगह यूज़ किया जाता है कि आप इनकी वैल्यूज़ ले लो। सपोज़ इनकी वैल्यू a b और 2a दिया हुआ है, तो इसको मैं मान लेता हूँ a को मान लेता हूँ 2, b को मान लेता हूँ 3 और 2a को मान लेता हूँ 4। तो एक सीक्वेंस हो गया जो कि AP में है 2 3 और 4। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके देख लो। आप इनकी भाई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए जो है फर्स्ट टर्म जो है 2 हो गई, सेकंड टर्म 3 हो गई और लास्ट टर्म उसने 4 दी। तो हम मान के चल रहे कि इस AP में सिर्फ 3 ही टर्म दी हुई हैं। ठीक है, अब ज़रा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू पुट करता हूँ 3 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू बी की वैल्यू 3 अपॉन 2b माइनस ए, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस तो कितना है b माइनस ए, यानी कि 1 ही आएगा। तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 आ गया। सेकंड ऑप्शन में आ जाओ और आप अगर टोटल करके भी देखोगे 3 और 2 5 और 4, इनका टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखने पर तो पता लग रहा है कि फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया है। तो एक तरीका ये भी, आप जब इसको आप आगे और भी ऑप्शंस में रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट कर कर भी आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एज इट इज़ एनवीएस में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट वाला रिजल्ट बेस्ड था, ये भी रिजल्ट बेस्ड ही है क्योंकि ये रिजल्ट आपको मैंने कल बताया नहीं था। इसको आज चाहो तो नोट कर लेना कि अगर आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो उस सीक्वेंस का जो सम होता है, उस AP का जो सम होता है वो कितना होता है a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, नॉर्मली स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको, बट फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, इस क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक होती है मैं बताऊंगा। इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज, उसने हमको Sn दे रखा है। क्या गिवन है Sn गिवन है, कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो अमूमन क्या होता है n इजिकल्स टू 1 2 3 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं S1 पुट करता हूँ यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी इसकी। तो S1 यानी कि A1 जो होगी वही आपका S1 होगा। तो 3 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 आएगा प्लस 5 इंटू 1, 3 और 5 3 प्लस 5, आपका फर्स्ट टर्म आ गया 8। अब मैं S2 की बात करता हूँ। S2 दरअसल A2 नहीं होता, S2 क्या होता है सम ऑफ 2 टर्म्स होता है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो इसको A2 मान लेते हैं जबकि A2 नहीं होगा, ये क्या होगा सम ऑफ 2 टर्म्स। तो 2 टर्म का सम निकालता हूँ मैं, तो क्या आएगा 3 इंटू एन की जगह आप वही 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इंटू 2, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10। तो 2 टर्म का सम कितना आ गया आपका 10 और 12 22। अब मुझे अगर A2 निकालना है तो उसके लिए मुझे S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो A2 निकल के आएगा, तो 22 में से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ कितना बचता है 14। तो मेरे पास A आ गया, A2 आ गया। ठीक, उसने हमसे पूछा है देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। तो कहीं ना कहीं ये L की बात कर रहा है, लास्ट टर्म 164 गिवन दिया हुआ है। तो आपके पास A आ गया, कितना है 8। D निकालना है तो D कैसे निकलता है A2 माइनस A1, तो 14 माइनस 8 यानी कब का D कितना आ गया 6। तो आपसे पूछा है N की वैल्यू पूछी उसने, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। सपोज लास्ट टर्म है तो आपका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, L इजिकल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तब है जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो 164 इजिकल्स टू A प्लस A की वैल्यू सॉरी हमारे पास है 8 प्लस एन माइनस 1, एन हमको फाइंड करना है, D की वैल्यू हमारे पास 6 है।
तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 164 माइनस 8 अपॉन 6 इजिकल्स टू n माइनस 1। अब 14 में से 8 गया 6, 156 हो गया अपॉन 6, 6 से क्या डिवाइड होगा, 6 टू जा 12, यहाँ माइनस n माइनस 1 है, 6 टू जा 12 और 6 6 जा 36, तो n इजिकल्स टू 26 प्लस 1 इजिकल्स टू 27, यानी कि ये 27th टर्म होगी जो कितनी होगी 164। इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं होती, सिर्फ एक जगह मिस्टेक होती है कि हम जैसे ही S2 निकालते हैं इसको हम A2 मान लेते हैं और यहाँ पर हम मिस्टेक हो जाती है अमूमन नॉर्मली। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, ये सारे क्वेश्चंस NVS 2019 के ही हैं। तो कल जो मैंने रिजल्ट आपको बताए थे, आप चाहो तो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो, अगर नहीं देखे किसी ने, उनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर 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 आएंगे। ये तो डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आ गया है। इफ़ P टाइम्स द पीयर टर्म ऑफ एन AP बी इक्वल टू Q टाइम्स द क्यूअर टर्म ऑफ एन AP, देन P प्लस क्यूअर टर्म पूछिए, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में जो दिया हुआ है, एक बुक में मैंने देखा था, 10th की बुक है। उसने क्या करा, इस क्वेश्चन में क्या होगा स्पेशल, वो उसने बोला है 7 टाइम्स द 7th टर्म यानी कि A7 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स द 11 टर्म A11। तो उसने हमसे पूछा था देन A18 कितना होगा। तो आप ज़रा यहाँ पे देखिए, 7 टाइम्स 7 टर्म, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 6D, इस तरीके से 11 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 7A प्लस 7 6 जा 42D इज इक्वल्स टू 11A प्लस 11 10 जा 110D। तो आप देखेंगे यहाँ पे निकल के आएगा A प्लस, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ उसको, A प्लस 17D इज इक्वल्स टू 0। और आपको नहीं लगता कि ये A प्लस 17D ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आपको यहाँ से भी पता लग रहा है कि जब P टाइम्स P टर्म हो और Q टाइम्स Q टर्म हो तो उन दोनों का सम, तो यहाँ पर 7 और 11 का सम 18 होता है, इसलिए 18 टर्म 0 होगी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट के अनुसार। ये 4 क्वेश्चंस आए थे एज इट इज़। एक क्वेश्चन और आया था, वो ज़्यादा आसान था, उसको मैंने लिया नहीं, क्योंकि जो भी बच्चा NVS की तैयारी कर रहा है तो लगभग वो उस क्वेश्चन को कर सकता था। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। एक लास्ट स्टेटमेंट और मुझे मिली थी ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m and n term of an AP is m square ratio n square, then the ratio of its mth and nth term is, ये होता है। यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है, यदि s of m अपॉन s of n इज इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो इसका tm अपॉन tn जो होगा बच्चों वो होगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। अब आप कहोगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, एक तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट वो पूछ सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, इसको प्रूफ करवा देता हूँ मैं। सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने नंबर्स ले लिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। अब इसमें से अगर मैं सीक्वेंस फाइंड कर लेता हूँ, एक सपोज एक जो सीक्वेंस बन रही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो थी 1 3 5 7 11 13, मैंने ऑड नंबर्स की सीक्वेंस फाइंड कर ली, ये AP में है, ठीक। अब अब क्या देखोगे, अगर मैं सिर्फ इसके 3 टर्म ले रहा हूँ शुरू के, तो इन 3 टर्म का सम कितना होगा, यानी कि S3 कितना होगा इसका, 5 और 3 8 और 9, ठीक है, अपॉन, अब मैं इसके इतने टर्म का सम ले रहा हूँ 11 तक के, 1 2 3 4 5, कितना ले रहा हूँ 5 6 भी लेना है, क्योंकि 1 और 3 4 9 9 16, इसको भी ले लो 13 को, क्योंकि अच्छा 9 रह गया इसमें बीच में, सॉरी 1 3 5 7 और 9 रह गया है,
ठीक है, अब ठीक है, अब 11 तक के नंबर्स का मैं जब सम लेता हूँ तो S6 इजिकल्स टू आ जाता है आपका 36। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आपके पास क्या आ गया, m की वैल्यू तो आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई 6, यानी कि 3 टर्म का सम आपका 9 है और 6 टर्म का सम आपका 36 है। तो अब देखो ये रिजल्ट कैसे निकलता है, पुट करना ज़रा यहाँ पे T3/T6, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 1, 2 3 ज़ा 6 में से बन गया 5 अपॉन 12 में से बन गया 11। तो यानी कि तीसरी टर्म तो इसकी 5 और 6 टर्म इसकी 11 है। अब देख लो ज़रा 1 2 3, तीसरी टर्म 5 है और 6 टर्म इसकी जो है 11 है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको क्वेश्चन में भी लागू कर सकते हैं और क्वेश्चन के थ्रू भी स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसके अलावा इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा, एक रिजल्ट। और चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।